तुम महीनों तक उसके पीछे भागते हो, तुम उसके बारे में लगातार सोचते हो और फिर आखिरकार वो तुम्हें मिल जाता है। लेकिन खुश महसूस करने के बजाय तुम कुछ भी महसूस नहीं करते, शायद खालीपन। साइकोलॉजी में इसका एक नाम है और यह बताता है कि तुम्हारा दिमाग असल में कैसे काम करता है। 1. तुम्हारा दिमाग कभी उस चीज के पीछे नहीं भाग रहा था, वो उस एहसास के पीछे भाग रहा था कि वो चीज बस मिलने ही वाली है। न्यूरो साइंटिस्ट्स इसे रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर कहते हैं। तुम्हारा डोपामाइन सिस्टम तब एक्टिवेट नहीं होता जब तुम्हें कोई चीज मिलती है, वो तब एक्टिवेट होता है जब तुम उसे पाने की कोशिश कर रहे होते हो। जिस पल तुम सफल होते हो, डोपामाइन अचानक गिर जाता है। वो अचानक वाला खालीपन कमजोरी नहीं है, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल वही कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया था। 2. लोग असल चीज से प्यार नहीं करते, वो उसके इमेजिनरी वर्जन से प्यार करने लगते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स इसे आइडियलाइजेशन कहते हैं। जब कोई इंसान किसी गोल, किसी पर्सन या किसी ड्रीम का पीछा करता है तो उसका दिमाग उसका एक परफेक्ट वर्जन बना लेता है। लेकिन रियलिटी कभी फैंटेसी जितनी परफेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए जैसे ही वो चीज मिलती है, इमेजिनेशन और ट्रूथ के बीच का फर्क तुरंत डिसअपॉइंटमेंट पैदा कर देता है। उन्हें गोल की लत नहीं थी, उन्हें उसके सपने की लत थी। 3. किसी चीज को चाहना मीनिंगफुल लगता है, लेकिन उसे पा लेना ऑर्डिनरी लगने लगता है। इसे स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। जब कोई चीज तुम्हारी रीच से बाहर होती है तो दिमाग उसे रेयर और वैल्यूएबल मानता है। लेकिन जिस पल वो तुम्हारी हो जाती है, उसकी साइकोलॉजिकल रेयरिटी खत्म हो जाती है। जो चीज पहले प्रेशियस लगती थी, अब नॉर्मल महसूस होने लगती है। ऐसा नहीं है कि वो अनग्रेटफुल हैं, उनके दिमाग ने बस उसे अब ऐसी चीज मानना बंद कर दिया जिसके लिए लड़ना जरूरी हो। 4. कुछ लोग चीजों में इंटरेस्ट नहीं खोते, वो स्थिर रहने में इंटरेस्ट खो देते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स इसे एक्शन स्टेट ओरिएंटेशन डिसऑर्डर कहते हैं। एक ऐसा पैटर्न जहां दिमाग परस्यूट का इतना आदी हो जाता है कि आराम करना भी फेलियर जैसा महसूस होने लगता है। चेज उन्हें आइडेंटिटी देती है और बिना किसी नए गोल के उन्हें खुद को पर्पसलेस महसूस होने लगता है। इसलिए वो जो उनके पास है उसे छोड़ देते हैं और किसी नई चीज के पीछे भागने लगते हैं। क्योंकि वो ग्रीडी नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि स्टिलनेस उन्हें एम्प्टीनेस से ज्यादा डराती है। 5. जो पैटर्न रिलेशनशिप्स में होता है वही गोल्स के साथ भी होता है। अवॉइडेंट अटैचमेंट पर हुई रिसर्च दिखाती है कि कुछ लोग अनकॉन्शियसली उस पल दूर हटने लगते हैं जब कनेक्शन या सक्सेस बहुत करीब आ जाता है। उनके लिए चाहना पाने से ज्यादा सेफ लगता है, क्योंकि अगर कुछ तुम्हारे पास है तो उसे खोया भी जा सकता है। इसलिए डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए दिमाग पहले ही दूरी बना लेता है। कई बार इंटरेस्ट खो देना दिमाग का खुद को प्रोटेक्ट करने का तरीका होता है। 6. अगर तुम्हारी आइडेंटिटी ही चेज है तो चेज खत्म होने के बाद तुम कौन हो? साइकोलॉजिस्ट्स जिन्होंने गोल आइडेंटिटी फ्यूजन को स्टडी किया, उन्होंने पाया कि जो लोग अपनी पूरी सेल्फ वर्थ को किसी परस्यूट से जोड़ देते हैं, वो सक्सेस मिलने के बाद खुद को खोया हुआ महसूस करने लगते हैं। गोल सिर्फ वो चीज नहीं था जो वो चाहते थे, वो उनकी पहचान बन चुका था। उसे अचीव करना उन्हें कंप्लीट नहीं करता, वो उन्हें इरेज कर देता है। और उस लॉस वाले फीलिंग को लोग अक्सर बोर्डम समझते हैं। 7. हर चीज में जल्दी इंटरेस्ट खो देना हमेशा फ्लॉ नहीं होता, कई बार ये एक सिग्नल होता है। कुछ सबसे क्रिएटिव और डीपली इंटेलिजेंट माइंड्स नॉवेल्टी सीकिंग के लिए वायर्ड होते हैं, एक ट्रेट जो पर्सनालिटी साइकोलॉजी में हाई ओपननेस से जुड़ा हुआ है। वो टूटे हुए नहीं हैं, उनके दिमाग को बस ऑर्डिनरी गोल्स से ज्यादा डेप्थ, मीनिंग और चैलेंज चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो जल्दी इंटरेस्ट खो देते हैं, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर चीजें इतनी इंटरेस्टिंग ही नहीं होती जो उन्हें लंबे समय तक रोक सके। तो अगर तुम्हें कभी वो चीज मिल गई हो जिसे तुम बहुत चाहते थे और फिर भी तुम्हें कुछ महसूस ना हुआ हो, तो तुम खाली नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो। तुम्हारा दिमाग बस डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी से प्यार करता था। असल सवाल ये नहीं है कि तुमने इंटरेस्ट क्यों खो दिया, असल सवाल ये है कौन सा गोल ऐसा होगा जिसके लिए रुकना सच में वर्थ इट होगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें खुद को अलग नजर से देखने पर मजबूर किया तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ बिहेवियर की बात नहीं करते, हम उस माइंड को डिकोड करते हैं जो उसके पीछे छिपा होता है।